दोस्तों, 2015 में ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक बहुत बड़ी खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खगोलविदों ने केपलर 4 नामक एक एक्सोप्लैनेट की खोज की घोषणा की, जो पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में स्थित है। यह दूर की दुनिया, जो हमारी पृथ्वी से थोड़ी बड़ी है, एक ऐसे तारे की परिक्रमा करती है जो हमारे सूर्य से बहुत मिलता जुलता है। अपनी दिलचस्प विशेषताओं के कारण केपलर 4 को जल्द ही अर्थ्स कजिन कहा जाने लगा। केपलर 4 को एक सुपर अर्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है। यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा और भारी है, लेकिन नेपच्यून जैसे गैस दिग्गजों से छोटा है। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों और आम जनता में उत्साह भर दिया है। केपलर 4 का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है, लेकिन यह नेपच्यून जैसे गैस दिग्गजों से छोटा है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है और इसे एक सुपर अर्थ के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज के बाद इसे नेपच्यून जैसे गैस दिग्गजों से तुलना की है। यह ग्रह नेपच्यून से छोटा है, लेकिन पृथ्वी से बड़ा और भारी है। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों और आम जनता में उत्साह भर दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की खोज से हमें हमारे सौर मंडल से परे अन्य रहने योग्य दुनिया खोजने की संभावना की एक रोमांचक झलक मिली है। केपलर 4 की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे सौर मंडल के बाहर भी जीवन संभव है। यह ग्रह एक सूर्य जैसे तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है, जो इसे रहने योग्य बना सकता है। क्या यह दूर का ग्रह, जो सूर्य जैसे तारे के प्रकाश में नहाया हुआ है, जीवन को वैसा ही आश्रय दे सकता है जैसा हम जानते हैं? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। केपलर 4 की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे सौर मंडल के बाहर भी जीवन संभव है। यह ग्रह एक सूर्य जैसे तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है, जो इसे रहने योग्य बना सकता है। वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। केपलर 4 की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे सौर मंडल के बाहर भी जीवन संभव है। यह ग्रह एक सूर्य जैसे तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है, जो इसे रहने योग्य बना सकता है। वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। केपलर 4 एक जी प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है, जो हमारे सौर मंडल के सूर्य के समान है। यह तारा अपने ग्रहों को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, जिससे उनके वातावरण और सतह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वही वर्गीकरण जो हमारे सूर्य का है। जी प्रकार के तारे मुख्य अनुक्रम तारे होते हैं, जो अपने जीवन के मध्य में होते हैं और हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। इसका होस्ट तारा केपलर 4 हमारे सूर्य से थोड़ा पुराना और बड़ा है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। यह तारा लगभग 6 अरब वर्ष पुराना है, जबकि हमारा सूर्य लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन समान तापमान और चमक के साथ। इसका मतलब है कि केपलर 4 को अपने तारे से वही प्रकार की ऊर्जा और प्रकाश मिल रहा है जो पृथ्वी को सूर्य से मिलता है। ग्रह की कक्षा रहने योग्य क्षेत्र के भीतर है, जो इसे जीवन के लिए एक संभावित स्थान बनाता है। रहने योग्य क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां तापमान न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, जिससे तरल पानी की उपस्थिति संभव होती है। जो एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां तापमान एक ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक है और इसकी उपस्थिति जीवन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकती है। यह महत्वपूर्ण कारक केपलर 4 को संभावित रूप से जीवन को आश्रय देने वाले ग्रह के रूप में एक दिलचस्प उम्मीदवार बनाता है। वैज्ञानिक इस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि क्या यह वास्तव में जीवन को समर्थन दे सकता है। इसके वातावरण, सतह की संरचना और अन्य कारकों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन के लिए एक संभावित स्थान हो सकता है। पृथ्वी के मुकाबले लगभग 1.6 गुना त्रिज्या के साथ केपलर 4 को एक सुपर अर्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 5 गुना होने का अनुमान है, जो एक ऐसी संरचना का सुझाव देता है जिसमें चट्टान और पानी दोनों शामिल हो सकते हैं। पृथ्वी की तुलना में ग्रह के बड़े आकार और द्रव्यमान के परिणाम स्वरूप
एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल होगा। भाग 5। रहने योग्य क्षेत्र में। अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर केपलर 492b का स्थान एक महत्वपूर्ण कारक है जो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका आकार पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है। इसकी कक्षा अपने तारे के चारों ओर 385 दिनों में पूरी होती है, जो पृथ्वी के वर्ष के समान है। रहने योग्य क्षेत्र, जिसे गोल्डीलॉक्स क्षेत्र भी कहा जाता है, एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां तापमान इतना गर्म या ठंडा नहीं होता है कि एक ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सके। यह क्षेत्र जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, और यह ग्रहों के रहने योग्य क्षेत्र में होने का एक प्रमुख संकेतक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तरल पानी जीवन के विकास और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रहने योग्य क्षेत्र में ग्रहों को अलौकिक जीवन की तलाश में प्रमुख लक्ष्य बनाते हैं। इन ग्रहों पर जीवन की संभावना को समझने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करना और उनकी सतह पर संभावित बायोसिग्नेचर्स की खोज करना। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने केपलर 492b जैसे ग्रहों की खोज के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हजारों संभावित ग्रहों की पहचान की है, जिनमें से कई रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। इन ग्रहों का अध्ययन हमें हमारे अपने सौर मंडल और उससे परे के ग्रहों के बारे में अधिक जानने में मदद करता है। केपलर 492b जैसे ग्रहों पर जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिकों में उत्साह है। यदि हम इन ग्रहों पर जीवन के संकेत पाते हैं, तो यह न केवल हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन की संभावना को साबित करेगा, बल्कि यह भी संकेत देगा कि जीवन ब्रह्मांड में सामान्य हो सकता है। यह खोज हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में गहरे सवालों के जवाब देने में मदद कर सकती है। भाग 6। जीवन की तलाश। जबकि रहने योग्य क्षेत्र में केपलर 492b का स्थान और इसकी पृथ्वी जैसी विशेषताएं इसे जीवन के लिए एक रोमांचक उम्मीदवार बनाती हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसकी रहने की क्षमता की पुष्टि नहीं की गई है। वैज्ञानिक अभी भी ग्रह के वातावरण, सतह की स्थिति और अन्य कारकों को निर्धारित करने के लिए काम कर रहे हैं, जो जीवन के लिए इसकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। बायोसिग्नेचर की खोज जीवन के रासायनिक संकेतक एक्सोप्लैनेट अनुसंधान का एक प्रमुख फोकस है। भाग 7। केपलर अंतरिक्ष दूरबीन, एक ग्रह शिकारी। केपलर 492b की खोज केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा संभव हुई, जो नासा द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया एक उल्लेखनीय उपकरण था। केपलर का मिशन ट्रांजिट विधि का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट, अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज करना था। इस पद्धति में एक तारे के प्रकाश की हल्की सी धुंधलीकरण को देखना शामिल है, क्योंकि एक ग्रह उसके सामने से गुजरता है, जिससे उसके प्रकाश का एक छोटा सा अंश अवरुद्ध हो जाता है। भाग 8। अंतरतारकीय यात्रा की चुनौतियां। केपलर 492b जैसे संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज को लेकर उत्साह के बावजूद अंतरतारकीय यात्रा में शामिल विशाल दूरी महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती है। 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर वर्तमान तकनीक का उपयोग करके केपलर 492b तक पहुंचने में हमें हजारों साल लगेंगे। भाग 9। एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन भविष्य। एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन का क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें नई दूरबीनें और प्रौद्योगिकियां लगातार विकसित की जा रही हैं। भविष्य के मिशन, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एक्सोप्लैनेट का और भी अधिक विस्तृत अवलोकन प्रदान करेंगे, जिससे वैज्ञानिकों को उनके वायुमंडल, जलवायु और जीवन की संभावना का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति मिलेगी। भाग 10। निष्कर्ष, संभावनाओं का ब्रह्मांड। केपलर 492b और अन्य एक्सोप्लैनेट की खोज ने हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को विस्तृत किया है। जबकि पृथ्वी से परे जीवन की खोज जारी है,
अब तक खोजे गए ग्रहों की विशाल संख्या और ग्रह प्रणालियों की विविधता बताती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं।